नमस्कार। अंग्रेजों के दौर की बनी इमारतें हों या पुल या फिर कुछ और, आज भी मजबूत हैं और मिसाल के रूप में देखा जाता है। पर आज के दौर में बात करें तो आज देश की सबसे महत्वपूर्ण स्थान लोकसभा हो या फिर प्रदेश की विधानसभा या फिर अयोध्या का राम मंदिर, इन तक में सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की उम्मीद करना भारतीयों ने अरसे पहले छोड़ दिया है। कारण जहां सभी की नजरें 24 घंटे 365 दिन रहती है, फिर भी वहां भ्रष्टाचार हो जा रहा है। कारण अब हर भारतीय यह मानकर चलते हैं कि यदि किसी शासकीय स्कूल की इमारतें हो या फिर अस्पताल का भवन या सड़कें हो या फिर पुल पुलिया, वे लंबे समय तक नहीं चलेंगी। फिर वो निर्माण चाहे केंद्र सरकार की देखरेख में बन रहा हो या फिर राज्य सरकार द्वारा निर्मित हो रहा हो, सरकारी भवनों को जर्जर होते देर नहीं लगती है। कभी स्कूल में पढ़ाई करते बच्चों पर छत का प्लास्टर गिर जाना, तो कभी भवन की दीवार का ढह जाना, कभी किसी सरकारी कार्यालय की सीढ़ियां टूट जाना, ये सब आए दिन होता रहता है। कई बार तो उद्घाटन के पहले ही दरारें पड़ जाती हैं, पुल पुलियों के खंभे टूटने लगते हैं, तो सड़कें अल्प समय के इस्तेमाल करते ही फटने लगती हैं। इन सबके पीछे बजट का बंदरबाट कारण होता है, ये जग जाहिर है। मजे की बात यह है, सरकार में मलाईदार मंत्री पद पाने के लिए नेता और पद पाने के लिए सीनियर आईएएस तक जुगाड़ लगाने के लिए लड़ते भिड़ते रहते हैं। ये बात जनता को भली भांति पता है। वो जानती है कि मलाईदार पदों पर जाने के लिए लालसा रखने वाला वहां मेहनत करने की नहीं, जेब भरने के लिए जाता है। उसका कई बार नतीजा जो आता है वो दिल दहला देता है। हाल ही के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। बिहार में तो पुलों ने गिरने का रिकॉर्ड बना दिया है। कुछ ही दिनों में दर्जन भर से अधिक पुल गिर गए। कई हाईवे पर तो उद्घाटन के केवल महीने 2 महीने में ही बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। सीवरेज अलग कहर ढाते हैं। जहां जहां स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के अंतर्गत कार्य चल रहे हैं, उनमें और भी बुरा हाल है। बारिश के इस महत्वाकांक्षी व बहुप्रचलित योजना की पोल खोल दी है। सड़कों से लेकर मैदानों पर पानी ऐसे भरता है कि वाहन उनमें गिरते हैं, लोग हाथ पांव तुड़वा रहे हैं या अपने प्राण गंवा रहे हैं। नियोजन से लेकर क्रियान्वयन तक सारा कुछ ऐसा दोषपूर्ण होता है कि इन योजनाओं का फायदा कम, नुकसान ही अधिक होता है। जान माल की हानि तो होती ही होती है, जीवन ही अव्यवस्थित हो जाता है। इस पर अगर थोड़ी सी भी बरसात हो जाए तो जीवन को नर्क बनने में देर नहीं लगती है। अक्सर ये भी आरोप लगते हैं कि जिसमें बड़े पैमाने पर सच्चाई भी है कि भ्रष्टाचार का बड़ा योगदान गुणवत्ता को गिराने में होता है। ये किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि यह सार्वभौमिक सत्य है कि शासकीय कार्य का अर्थ ही है कि अधिकारियों और राजनीतिज्ञों की जेबों का भरना। निर्माण कार्यों की लागत का आकलन तो वास्तविकता के आधार पर होता ही है, उसी कीमत पर कामों का आवंटन भी होता है। परंतु जब निर्माण शुरू होता है तो पता चलता है कि लाभ का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। इससे ठेकेदार या निर्माण एजेंसियां गुणवत्ता में समझौता करती हैं। निर्माण हो जाता है और उसे विभाग को सौंप दिया जाता है। उद्घाटन हो जाते हैं, लेकिन उन निर्माणों की गुणवत्ता जल्दी ही दीवारों, छतों, फर्शों और अन्य जगहों पर भी झांकती दिखलाई पड़ती है। इसी कार्य पद्धति के तहत बने पुल लोगों पर गिरते हैं और मासूमों की मौतें होती हैं। देश में अगर हम बात करें तो सैकड़ों हादसे ऐसे होते हैं जिनके लिए यही घटिया निर्माण जिम्मेदार होता है। परंतु उससे भी बुरी बात होती है इस पर होने वाली सियासत। ये नया भारत है जहां पहले ये देखा जाता है कि जो भी हादसा हुआ है या निर्माण की खामियां उजागर होती है तो वो किस राज्य का मामला है और वहां किसकी सरकार है। पहले न कोई ऐसी वारदात का बचाव करता था और न ही भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता थी। लेकिन अब एक ही तरह की अलग अलग राज्यों में होने वाली घटनाएं तय करती हैं कि उनकी आलोचना की जाए या बचाव किया जाए। सत्ता की अगर बात की जाए तो
जिसके पास ऐसा प्रचार तंत्र है कि जो ये याद दिलाता है कि यदि अभी पुल पुलिया गिर रहे हैं तो एयरपोर्ट में पानी भर रहा है, रेलवे स्टेशन की छतों पर पानी चू रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कांग्रेस के समय भी हुआ है। भाजपा की ट्रोल आर्मी को फर्क नहीं पड़ता कि जनता के पैसे से बने अयोध्या के राम मंदिर की छत से चू रहे पानी से भी गर्भगृह लबालब हो रहा है, या महाकालेश्वर में लगाई गई मूर्तियां गिर रही हैं, करोड़ों की लागत से बने एक्सप्रेसवे टूट जाए या पुल ढह जाए, उनकी बला से अपने प्रचार तंत्र और समर्थकों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खास तौर पर नरेंद्र मोदी को बहुत भरोसा है। फिर भी वे ये भी जानते हैं कि उन्हें इसे लेकर किसी को जवाब देना नहीं है। यही कारण है कि उनकी सीधी देखरेख में बने और उनका अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कहे जाने वाले नए संसद भवन में पानी टपकने को लेकर सरकार का कोई बयान अब तक नहीं आया है। वैसे ही जिस प्रकार कुछ हवाई अड्डों में पानी भरने व एक्सप्रेसवे टूटने पर कुछ नहीं कहा गया, इसके बावजूद देश के सबसे प्रतिष्ठित भवन की छत से अपने निर्माण के इतने कम समय से पानी टपकने की जिम्मेदारी से मोदी बच नहीं सकते। उन्होंने इसका निर्माण बहुत ही जल्दबाजी में कराया था। कोरोना काल में जब देश की लिए एक एक रुपए महत्वपूर्ण था, इस पर करोड़ों रुपए लगाए गए। मोदी इस काम का बार बार निरीक्षण करते रहे हैं। सेफ्टी हेलमेट लगाकर ड्राइंग फैलाए अन्य इंजीनियरों को जिस प्रकार से अंगुली दिखाकर निर्देश देते हुए मोदी की तस्वीरें देश दुनिया में प्रकाशित व प्रसारित हुई थी, वैसी ही उस नीली बाल्टी की फोटोएं वायरल हो रही हैं जिसमें सेंट्रल विस्टा कहे जाने वाले नवीन संसद भवन के भव्य गुंबद से टपकता पानी इकट्ठा हो रहा है। निर्माण में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का दावा करने वाले मोदी को इस पर कुछ कहना जरूर चाहिए, क्योंकि इससे पुराने संसद भवन के बरक्स उन्होंने इसे अधिक गौरवशाली माना है। खैर, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।